40। इस शरीर को घड़े के समान जानकर इस मन को नगर के समान स्थापित करना चाहिए। आप अपने 5 हथियारों से लड़ेंगे और अपनी जीत को अपनी बाहों में रखेंगे। कायमिम ये काया, शरीर, कुंभूपम बर्तन की तरह, मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह क्षणभंगुर, विदित्वा जानने वाला, चित्तमिदम यह मन, एक नगर रूपम शहर की तरह, एक अभेद्य किले से सुरक्षित शहर की तरह, स्थापित करो, बनाओ। फिर तू पंचयुधीन बुद्धि रूपी शस्त्र, बारूद से, ज्ञान रूपी शस्त्र से, प्रहारों से, मन के विकारों से युद्ध कर, युधित। जब इस पर विजय प्राप्त कर लो, तब इस विजय को रखो और इसकी रक्षा करो। और अपने शेष जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज से आसक्त न हों। इस शरीर को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान अनित्य, भंगुर, नाशवान जानकर, इस चित्त को नगर के किले के समान मजबूत और सुरक्षित बनाएं। तब प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करें। जीत लेने पर भी अपने चित्त की रक्षा करें तथा आसक्ति रहित होकर रहे। ये समझकर कि यह शरीर मिट्टी के घड़े के समान नाजुक है तथा इस मन को नगर की दीवार की भांति सुदृढ़ बनाकर, ज्ञान की तलवार, अंतर्दृष्टि के शस्त्र से मार से युद्ध करो। फिर, विजय की रक्षा करते हुए, अनासक्त रहो, जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा करो। ये शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह टूट जाने वाला है, क्षणभंगुर है, ओस की बूंद की तरह है। सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं है। ध्यान साधना द्वारा जो कोई इस संसार की अनित्यता का अनुभव करता है और इस सत्य को हमेशा ध्यान में रखने वाला अकुशल कर्म, पाप कर्म नहीं कर सकता। वह अहंकार, क्रोध, मोह नहीं कर सकता। तथागत कहते हैं, इस चित्त को इस प्रकार ठहरा लो, मानो कोई ठोस चट्टान या पहाड़ पर नगर का मजबूत किला बना हो। इस चित्त को नगर कोट की तरह मजबूत, सुरक्षित बनाओ। प्रज्ञारूपों हथियार से मार से युद्ध करो। व्यक्ति के पास यह एक ही हथियार होता है, जागृति का, प्रज्ञा का, जिससे मन के विकारों से लड़ा जा सकता है। दूसरा कोई हथियार प्रभावी नहीं होगा। मार क्या है? काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, लोभ, तृष्णा आदि सब असावधानी, मूर्छा की अवस्थाएं ही मार है। इसकी पूरी सेना है। इससे तथागत बुद्ध सजगता और प्रज्ञा रूपी हथियार से लड़ने की शिक्षा देते हैं। तथागत आगे कहते हैं, जीत के लाभ की रक्षा करें, अर्थात यदि प्रज्ञारूपी हथियार से युद्ध करने पर छोटी बड़ी जीत मिलती है, तो उसकी रक्षा कर, संभाल कर रखें, क्योंकि यह बहुत मुश्किल में मिलती है। जो कमाया है उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है, वरना लापरवाही में नई जीत तो मिलेगी नहीं और पुरानी कमाई हुई संपदा भी खो जाएगी। इसलिए निरंतर ध्यान अभ्यास कर जीत के लाभ की रक्षा करें। जितना चित्त साफ हो जाए, वह लापरवाही से फिर मैला हो जाएगा। इसलिए ध्यान की परिपूर्ण अवस्था तक चित्त के शोधन, शुद्धिकरण और संपादन का कार्य जारी रखना चाहिए। जब तक मंजिल न मिल जाए, प्रयास जारी रखना है। मन पर जीत मिलने के बाद उस जीत की रक्षा करो, साथ ही फिर से आसक्त न हो जाओ, इसके लिए पूरी सावधानी बरतनी है। शरीर क्षणभंगुर है, अनित्य है। मन के बिना शरीर बेकार है। अपने शरीर से अलग हो जाओ। पुतिगत्रा तिष्य स्थविरा की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में 41। अचिर वात्यम कायो पथवी अधिससती। चुधो एपिट्विनो, निरथ और कलिंग्राम। अचिर बहुत जल्दी, शीघ्र, वत निश्चित, यम ये, चुधो तुच्छ, कायो काया, देह, अपट्विनो विज्ञान रहित, चेतना रहित होकर, निरर्थम व निरर्थक की तरह, कलिंगर सड़ी लकड़ी की तरह, पृथ्वी पृथ्वी पर अधिससती पड़ी रहेगी। अहो,
ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर बेकार जली हुई लकड़ी की तरह धरती पर गिरकर पड़ा रहेगा। शीघ्र ही, अफसोस, ये शरीर जले हुए लट्ठे के समान, चेतना से रहित, उपेक्षित और निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। हाड़ मांस मज्जा के बने इस शरीर के रूप रंग पर किस बात का घमंड, क्यों अहंकार करना? इतना क्यों इतराना? इस क्षणभंगुर, नश्वर शरीर को सोना, हीरा, मोती, जवाहरात से सजाने से क्या लाभ? वह तो आजकल में मुर्दा होकर सड़ी लकड़ी की तरह बेकार होकर जमीन पर पड़ा रहेगा। शरीर अनित्य है, नश्वर है, एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन व्यक्ति सांसारिक चकाचौंध, राग द्वेष, मोह लोभ, तृष्णा में फंसकर इस सच्चाई को गहराई से नहीं समझता, गहराई से विचार नहीं करता। जिस शरीर के रूप रंग पर व्यक्ति को गुमान होता है, दूसरे आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं, तो व्यक्ति को अपने शरीर से और अधिक मोह हो जाता है। लेकिन सुंदर काया भी एक समय झुर्रियों से भर जाएगी, सूखी जर्जर लकड़ी की तरह हो जाएगी और एक दिन मृत्यु होने पर बेकार होकर रह जाएगी। सारे परिजन, मित्र, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, सिर्फ अपने कर्मों की गठरी साथ आएगी।